सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। मज़ीद नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। नाजरीन, रबुआ शहर की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें मुस्लिम कॉलोनी के मौलाना तौसीफ साहब जी दावा कर रहे हैं कि अहमदियों के बच्चे सुबह के वक्त लोगों को नमाज के लिए जगाने के लिए कोई ख़ास तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बकौल इस पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये हक तुम्हें किसने दिया है? इस्लाम तो हमें ये सिखाता है, ना कोई जबर है ना ज़ोर ज़बरदस्ती। हर किसी फ़िरके, गिरोह या मज़हब को अपनी इबादत करने का पूरा हक हासिल है। तो तुम लोग कौन होते हो कि कादियानी अहमदियों पर पाबंदियां लगाओ या उनका हक छीनो? खुदा एक ही है जो सबके लिए बराबर है, और तुम लोग खुदा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये इश्तियाल अंगीज़ी, ये फितना फैलाना कि अहमदियों का जीना हराम कर दो। इस्लाम में ऐसे फितनेबाजों के बारे में साफ हिदायत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और फितनों और फसाद को ज़मीन में ना फैलाओ। सूरतुल बकरा 119 आयात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग आपस में फसाद और फितना फैलाएं, अल्लाह उनसे सख्ती से बदला लेगा। सही मुस्लिम में भी बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं ये चनाब नगर में खड़ा हूँ। मुस्लिम कॉलोनी की आबादी ख़त्म होती है तो ये कादियानियों की आबादी शुरू होती है। कादियानियों की आदत ये है कि ये सुबह 5:30 बजे के बाद नमाज से एक घंटा पहले ये गलियों में निकलते हैं और नमाज की आवाज़ लगाते हैं, हय्या अला सलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। पहली बात तो ये कि नमाज इस्लाम का शिआर है और मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। कादियानियों के लिए तो ना नमाज है ना वो मुसलमानों के शिआर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 2, गलियों के अंदर यूँ आवाज़ें लगाना और पूरे लोगों को अपने मज़हब की तरफ नमाज़ पढ़ने की दावत देना, ये इस्लामी शायर की तौहीन है। और इनकी ये आवाज़ जो है ना पूरी मुस्लिम कॉलोनी और पूरी चनाब नगर में गूंजती है। सारे ये मिर्ज़ाई निकलते हैं। तो मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि कादियानियों को आइन और कानून का पाबंद बनाया जाए। ये आज़ान नहीं दे सकते और ना ही ये खुल्लम खुला गलियों के अंदर फिर कर आवाज़ लगा सकते हैं। गलियों में इनका खुल्लम खुला फिरना, इस आवाज़ पर इनकी पाबंदी लगाई जाए। तुम लोग जितनी मर्जी कादियानियों पर पाबंदियां लगाओ, जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाओ, जितने मर्जी जुल्म ढाओ, लेकिन ये बात याद रखना, जमात अहमदिया वो वाहिद दीनी और इस्लामी जमात है जो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। ये जमात ना सिर्फ अपनी इबादत और नमाज पर कायम है, बल्कि हर उम्र के लोगों को दीन भी सिखा रही है, खिदमत खल्क कर रही है, तालीम फैला रही है और मुआशरे में अमन और भाईचारे की तालीम दे रही है। अहमदी बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब अपने वक्त और तवानाई अल्लाह की रज़ा के लिए सर्फ करते हुए नजर आ रहे हैं। जमात अहमदिया हमेशा हक और सच्चाई के साथ दीन को आम करने की कोशिश में लगी रहती है और हर शख्स को अपनी इबादत और अकीदत का पूरा हक देती है, बगैर किसी जबर या ज़ोर ज़बरदस्ती के। ये जमात अपने अच्छे कामों, ईमानदारी व खुदा की मोहब्बत की बुनियाद पर दिन ब दिन मजबूत हो रही है और ये तरक्की सिर्फ अल्लाह की मदद से मुमकिन है। तमाम मौलवी हजरात जो जमात अहमदिया के बारे में बुरे अल्फाज बोलते हैं या बुरे अलकाबात इस्तेमाल करते हैं, ये गौर से सुन लें कि जमात अहमदिया एक खुदा की बनाई हुई जमात है और तुम लोग इसके वजूद को ख़त्म या बिगाड़ नहीं सकते। तुम जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाओ, तुम जितने मर्जी प्रोपेगेंडे करो, तुम जितने मर्जी पाबंदियां लगाओ, ये सब तुम्हारी नाकामी का ही सबब बनेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब शहरी और समाजी हलकों का कहना है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हर शहरी को अपने मजहब पर अमल और इबादत का हक हासिल है और किसी भी फर्द या गिरोह को इस बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इन हलकों के मुताबिक अहमदियों के बच्चों का अमल उनकी मजहबी सरगर्मी के दायरे में आता है, जिसे जुर्म खिलाफ कानून करार देना आइनी उसूलों के मुनाफी है। वीडियो में मौलाना तौसीफ साहब के अंदाज़े बयान पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। नाक़िदीन का कहना है कि वीडियो से ये तासुर मिलता है कि मजहब को बुनियाद बनाकर इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो ना सिर्फ मुआशरती हम आहंगी के लिए ख़तरनाक है बल्कि अमन आमा को भी मुतासर कर सकती है। समाजी कारकुनों का मुतालबा है कि ऐसे हसास मामलात में ज़िम्मेदाराना तर्ज़ गुफ्तगू इख्तियार की जाए, बच्चों को निशाना ना बनाया जाए और इख्तिलाफ़ात को हवा देने के बजाय कानून और आइन के दायरे में रहते हुए हल किया जाए। कमेंट सेक्शन में वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं।
YouTube چینل میسج آف اسلام.